गुड मॉर्निंग बच्चों कल अपनों ने लेसन जो है कंप्लीट कर लिया, जिसमें मतलब अपने पास जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक जो अपने क्लियर हो चुके। उसके बाद मैंने अपनों ने कहा था कि अपने करेंगे इन टॉपिक पर आधारित आईआईटी और नीट के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अपने बच्चों अपने क्या कर रहे हैं, 2 साल के अंदर 2019 और 20 2019 के अंदर जितने भी नीट का तो एक एग्जाम होता है, पर जेई के जो है 2 एग्जाम लेते हैं। एनटी बोर्ड जो है वो अपने जो है 2 एग्जाम लेती है, जेई मेंस और जेई एडवांस। तो इसके बहुत सारे एग्जाम है, इसका बस एक एग्जाम है। और 2020 के अंदर जो है अपने पास जो है नीट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, खाली जेई मेंस के जो है जनवरी महीने के अंदर 4 एग्जाम हो गए थे। तो यानी कि अब आपके पास जो है 2 इयर्स के अगर पेपर मिलाते हो तो जेई मेंस के देखा जाए जेई मेंस के टोटल पेपर बन जाते हैं 16। 8 पेपर लेते हैं जेई मेंस के जनवरी में और 8 पेपर लिए जाते हैं जेई मेंस के अप्रैल में, प्लस एडवांस उसके भी होते हैं 4 या 6 पेपर, वो अलग अलग डे वाइज, यानी कि टोटल हो गए 20 प्लस 1 हो गया नीट का, टोटल बन गए 21 पेपर। कब? मात्र 1 साल में। 1 साल में अगर 21 पेपर होते हैं तो दूसरे साल में भी कितने हो जाएंगे, प्लस 21 कितने हो गए 42 पेपर। यानी कि आप लोगों को अपने को 42 एग्जाम सॉल्व करने हैं। पर लेकिन इस बार क्या है, कोरोना के कारण जो है 2020 के सभी पेपर जो है क्लियर नहीं हो पाए। अभी तक सारे जो पेपर नहीं हुए हैं, खाली यहाँ पे कितने एग्जाम हुए हैं 4। तो अपने अगर देखें तो 21 प्लस 4 करते हो तो भी कितना आता है 25। यानी कि अपने को कितने एग्जाम सोल्व करने हैं 25 एग्जाम जो अपने जो है यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 2019 और 20 में आए नीट और जेईई के क्वेश्चन के साथ अपने आज की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ में अपने जो है इस लेसन के कुछ पाठ्य पुस्तक के यानी कि तुम्हारे लेसन के अंदर पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना क्या है, ये अपना पार्ट 7 है। अपने जो है लेसन पढ़ रहे थे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जिसका पार्ट 7 यानी कि लास्ट जो है दिन है आज इस लेसन का। तो एक तो आप लोग जो है ना बुक जरूर अपने पास जो है प्रोवाइड कराएंगे, कैसे भी अगर हो सके तो आप इधर उधर पुराने साथी संबंधी से ले सकते हैं, नहीं तो मैं तुम्हें एक बताता हूँ। आप जो है राजस्थान बुक सिलेबस, राजस्थान सिलेबस बुक के नाम से एक जो है ऐप है, राजस्थान सिलेबस बुक। ये एक ऐप है जो आप अपने मोबाइल के अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां पर जाओगे उसको ओपन करोगे तो सब कुछ उसके अंदर दिया क्लियर है। आपको जो ऐसे नहीं है कि कहाँ पे मिले कैसे, जैसे आप उसको ओपन करोगे वहां पे लिखा आ जाएगा RBSC या NCERT। आपने RBSC पढ़ रहे हैं तो RBSC पे टिक करो, उसके बाद में अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग कक्षाएं आ जाएगी। अपने अगर 12th की चाहिए तो 12th पे टिक करो, और फिर 12th की सारे जो है अलग अलग क्या आ जाएगी सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें अपने को कौन सा सब्जेक्ट लेना है फिजिक्स, कौन सा लेना है फिजिक्स। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, राजस्थान बुक सिलेबस ऐप से जो है आप लोग मोबाइल के अंदर भी जो है ऐप डाउनलोड करके बुक जो है ले सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस ऐप से जो है बुक ले सकते हैं। क्योंकि कल परसों एक बच्चे ने दिक्कत आ गई कि जी सर मेरे पास बुक नहीं है, तो आप लोग यहाँ से बुक ले सकते हैं। अब इसके आगे अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं तुम्हें एक दो जो है ये क्वेश्चन आप जो है खुद सॉल्व कर सकते हो, खाली मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा ताकि आप वो क्वेश्चन आसान हो जाए। क्या है क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, एक क्वांटम आवेश का मान बताइए।
एक क्वांटम आवेश। क्वांटम आवेश क्या था, यानी कि एक कूलम आवेश पर या एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम आवेश कितने थे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा भैया फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास फर्स्ट है। इसके अलावा ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारे अतिलघुरात्मक का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत चयनात्मक जो होते हैं ना, सारों के एक एक दो क्वेश्चन बताते जाएंगे। क्या है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को, यानी कि दो एक समान है, जैसे Q1 और इधर भी क्या है Q1 है, दो एक समान है तो Q अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा 2Q। एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर, इन दोनों आवेशों को कितनी दूरी पर रखा गया है, 3 मीटर। उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, इनके मध्य बल कितना लग रहा है, 1.6 न्यूटन का बल लग रहा है। प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, प्रत्येक आवेश का मान क्या, यानी कि तुम्हें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R²। K का मान कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब Q1 और Q2 दोनों क्या बराबर है, विपरीत है, बराबर है, यानी कि दोनों क्या आ गया, Q1 और Q1 बन गया, क्या आ जाएगा Q² बटे क्या है R² का मान कितना है 3 का वर्ग, यानी कि इसे मैं सीधा क्या लिख दूं, 9 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्या लिख दो 9। बस आगे आप लोग जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तुम्हें F का मान दे रखा है कितना 1.6, किसका निकालना है, Q का, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 9 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास उसका क्या आ जाएगा, आवेश का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लघुरात्मक का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, लघुरात्मक का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर्षण विद्युत से क्या तात्पर्य, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। ये अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अपनों ने जो आवेश चार्ज की बात की थी, मैंने बताया था घर्षण के द्वारा भी जो है आप लोग जो है आवेश जो है ला सकते हैं। जैसे कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े के साथ आप घर्षण करवाते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, आवेश स्थानांतरित हो जाता है, यानी घर्षण वाली व्याख्या करनी है। इसके अलावा निम्नात्मक में दो आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल के कूलॉम के नियम को परिभाषित की सीमाएं बताइए, कूलॉम का नियम है। फिर इसके अलावा आंशिक प्रश्न, ये देखो यहाँ पे, यानी कि जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहा है, वायु में एक दूसरे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम तथा 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम आवेश है, यानी कि Q1 का मान दे दिया 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम तथा Q2 वो 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। वायु में एक 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी कि R का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। उनके मध्य बल निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, बल F का मान निकालना है। अब पहले ये किस में सेंटीमीटर, तुम्हें किस में लेना, मीटर में, क्या हो जाएगा इंटू 100। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कर दोगे क्या बनेगा 100, इंटू आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा बटे में 100 आएगा, तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या आ गया 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, बल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R²। K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 3 इंटू 10 की पावर -7 बटे R² क्या है 30 इंटू -2 स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, 30 इंटू 10 की पावर -2, बस
अब आप लोग इसको सोल्व कर लोगे तो ये तुम्हारे पास मान किसमें आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। बल का मात्रा क्या होता है भाई, न्यूटन। तो इसको आप लोग आगे जो सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन जो आप खुद घर पे जो है सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं पे दिक्कत आए तो वो चीज़ आप जो है मेरे साथ क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो अपने इतने क्वेश्चन जो है यहाँ बोर्ड पर सॉल्व जो है नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने अगर टॉपिक क्लियर किए अच्छी तरीके से, घर पे बढ़िया टाइम दिया है तो खुद जो है सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप लोग जो है देख सकते हैं। अब अपने कर रहे हैं बच्चे नीट के अंदर आए क्वेश्चन, नीट 2019 नीट 2019 के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूं तुम्हें, ये ध्यान से देखना। नीट, ये मेरे पास नीट 2019 का एग्जाम है जिसमें आपके पास जो है पार्ट बी अगर आप देखते हो तो वो फिजिक्स होती है, जिसका क्वेश्चन है 132। यानी कि आप क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्या कह रहे हैं, दो बिंदु आवेश ए और बी। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है ना इसके अंदर नॉर्मली सीधे पूछा ये चीज है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया। क्या है, ये कह रहे हैं दो बिंदु आवेश ए और बी, मतलब तुम्हें दो बिंदु आवेश दे दिए, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू। ये बिंदु आवेश ए पॉइंट पर है, ये बिंदु आवेश बी पॉइंट पर। अलग कुछ नहीं है, सब कोई चीज है, बस तरीका अलग है। दो बिंदु आवेश ए और बी जिन पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। क्या था, दो बिंदु आवेश ए और बी जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से क्या है, कुछ दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला बल F है। इनके बीच में लगने वाला बल कौन सा है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं मान लेता हूं बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू क्या है प्लस क्यू, Q2 इक्वल टू क्या है माइनस क्यू। दूरी अपने ले लेते हैं R या कुछ भी, बल इसने क्या बोला है F है। हाँ, यहाँ पर अपने ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर F की लिख दिया इक्वल टू F लिखना थोड़ा दिक्कत है। यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ध्यान देना, इसने बोला जब बिंदु आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दूरी R है, बल F है, तो इस टाइम इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा। क्या लिखते हैं अपने, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये लिखते हो। F का मान तो है, K का मान भी है, Q1 और Q2 की जगह क्या लेना है प्लस Q और माइनस Q। Q1 और Q2 की जगह अपने को क्या लेना है प्लस 1 और माइनस Q। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, K Q माइनस Q बटे R स्क्वायर, या जिसे लिख सकते हैं माइनस K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसमें कोई फर्क नहीं है, प्लस क्यू ले लो माइनस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप प्लस क्यू भी ले सकते हो। चलो अपने प्लस क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। कब, जब ये वाली कंडीशन है, क्या बिंदु आवेश Q1 प्लस क्यू है, Q2 माइनस क्यू, दूरी R है, बल क्या है, तो तुम्हारे पास उनके बीच लगने वाला बल है माइनस के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू आ गया माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं वो ध्यान देना, ध्यान रखना। नीट 2019 में आया क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। बस ये एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने रखता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं इनके बीच मतलब यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, A अपना जो है B को दे रहा है कितना 25% आवेश। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है,
यदि ए का 25% आवेश बी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, पहले ये आवेश कितना था Q, 25% दे दिया किसको, बी को। अब जब इसने ए ने बी को 25% आवेश दे दिया तो यानी इसने अपना 1/4 भाग दे दिया, पीछे कितना रह गया 3/4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/4Q। क्या था, 25% भाग बी को दे दिया, पहले ये आवेश Q था, अब कितना रहेगा 3/4Q। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसने Q को दे दिया 3, इसके पास तो शेष रह गया, ए ने क्या किया बी को आवेश चार्ज दिया तो इसके पास शेष रह गया 3/4Q, परंतु बी के पास बढ़ गया, बी के पास पहले कितना था -Q। अब 3/4 रह गया, दिया कितना 1/4, यानी मैं क्या लिखूंगा 1/4Q, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं -Q + Q/4। यही बात है, समझने की कोशिश करना। ए के पास +Q आवेश था, इसने ये क्या करता है अपना 25% आवेश बी को दे दिया। 25% का अर्थ क्या होता है, चौथाई भाग, यानी कि 1/4। किसी भी चीज को अगर अपने 100% देते हैं, किसी भी चीज को क्या लेते हैं 100%। अब ये कह रहे 25%, यानी कि इसका 3/4 तो इसके पास खुद ही रह गया, दिया कितना 1/4, बस ये मैंने लिखा a + a = Q था, इसको दे दिया b को 3/4Q। b के पास -Q था, जब a अपना 25% रहता है तो क्या आ गया +1/4Q, जोड़ेंगे एक्स्ट्रा बढ़ गया -Q + Q/4। अब आगे क्या है, अगर ये इसको इतना आवेश चार्ज दे देता है, इसको यहीं पे सोल्व करके देखो चाहे, -Q + Q/4 को सोल्व कैसे करोगे, 4 एलसीएम में क्या होगा -4Q + Q = -3Q/4। कितना आ गया माइनस का, यही होगा 4 एलसीएम में क्या आ गया -4Q + Q + -4Q + कितना आ गया -3Q/4। अब तुम्हें क्या करना है, Q1 तो कितना बन गया, Q1 आ गया 3/4Q, और Q2 कितना आ गया -3/4Q। दूरी RHT है। अब इस टाइम तुम्हें बल की गणना करनी है। ये कह रहा है जब इतना चार्ज था तो बल ये है, अगर ये चीज आ जाए तो तुम्हारे पास बल कितना होगा। अब आप लिखना, इस स्थिति में F = फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2/R², K एच टी आ जाएगा, Q1 कितना आ गया 3/4Q, फिर वो कितना आ गया -3/4Q बटे R²HT। ये सेम है -K 3/4Q कितना हो गया 9/16। इसको मैं क्या लिख दूं 9/16 इंटू Q²/R² -K, माइनस 9/16 बार को क्या आ गया -K Q²/R²। ये वाला F डैश ले लो, क्या ले लिया F डैश, मतलब पहले वाला अपने पास F था, अब मैंने क्या ले लिया F डैश। अब यहाँ पे ध्यान देना 9/16 -K Q/R²/F, पहले वाला बल है किसके बराबर है F के, क्या लिख सकते हैं F डैश बराबर 9/16F। बस यही तुम्हारे पास इसका क्या है आंसर है। इसने अपने को जो है
4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए था 4/3f, ऑप्शन बी है f, ऑप्शन सी है 9/16f और ऑप्शन डी है 16/9f। तो अपने पास कौन सा आ गया, क्या है 9/16, सी ऑप्शन क्या है 9/16। तो ये अपना कौन सा आंसर राइट होगा, सी नंबर। बस ये इतना सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या जब इसका 25% आवेश बी को चला जाता है तो ये तो रह जाता है 3/4 और इधर क्या होता है -3q/4। फॉर्मूला लिखा, मान रखा, एज इट इज आंसर आ गया बस। तो ये अपना जो है एक क्वेश्चन सोल्व होता है। अब इसके अलावा अगर अपने देखें तो नीट के अंदर 2019 के अंदर और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया। और जेई की अगर बात करते हैं आईआईटी के, तो जेई मेंस या एडवांस के अंदर भी बच्चों इस लेसन से या इन टॉपिक पर जो है कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, क्योंकि ये लेसन अभी क्या है थोड़ा सा काफी इजी पड़ता है। तो ये लेसन क्वेश्चन बच्चे करने में क्या लेते हैं थोड़ा आसानी। और आपको पता है जेई का एग्जाम जो है एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत हाई लेवल का है, तो इसीलिए जो है इनको जो है थोड़ा कम यूज किया गया है। आगे वाले अपने जैसे जैसे लेसन करेंगे उनके क्वेश्चन जो है बढ़ते जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2019 के अंदर जो मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा अपने कल जो है लेसन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड नंबर गाउस के नियम है उसके अनुप्रयोग। आपका जो है लेसन सेकंड कौन सा है, गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग। तो गाउस के नियम का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर नहीं करते हो तो समझ लो कि जैसे अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आप क्या करोगे, एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओगे। अगर कोई बोल दे जी ना जी मैं तो सीधा डायरेक्ट छत पे चढ़ूंगा, सीढ़ियां चढ़ते नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, आपको एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना होगा। तो सेम पहले सीढ़ी अपने ने जो है वहां पर जो है कदम रख दिया, और कदम रख दिया नहीं मतलब वहां पर खड़े हो चुके। अब अपने को क्या करना है, सेकंड सीढ़ी के ऊपर जो है पहुंचना है। तो सेकंड सीढ़ी के ऊपर पहुंचना है, यहां पर आपकी क्या है 12th बोर्ड है, आपको ये चीज पहुंचनी है। और आप लोग अब कहां खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तो इस सीढ़ी पर खड़े रहने की क्षमता या एबिलिटी होनी चाहिए, तो आप इसको जो है सेकंड के ऊपर आ सकते हैं। और जो धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया वही क्या बन जाएगा विनर, या फिर 12th बोर्ड के अंदर जो है एकदम बढ़िया नंबरों के साथ जो है पास हो सकता है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस अपनों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो आप लोग जो आगे भी धीरे धीरे करते जाएंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहना। गुड बाय, गुड लक।